एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ जाकर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी। रामू जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वही रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखकर जोर जोर से हंसने लगी हा 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 हा। और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तो मेरा भोजन बनेगा। हा 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 हा। यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं अपने गांव नहीं जा पाऊंगा। तो लोग समझ जाएंगे कि इस जंगल में चुड़ैल है जो लोगों को खा जाती है। फिर तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ और दूं तो? तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए? ये लो, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी और उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिया। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी इसी तरह मिठाइयाँ ला कर दोगे। मैं बहुत गरीब हूँ और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं जो कुछ कमाता हूँ उससे मेरे परिवार का खर्च ही चल पाता है। रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर बहुत सारी सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाइयाँ लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल के रास्ते से आने के लिए मना कर दिया। उसके बाद रामू ने उन सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया। तो वह दूध वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बताता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी, तो वह बोली, सुनो जी, आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और उस चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल ने उसे अपने पेड़ के पास बनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है। जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर जाता है, तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के ला कर दिए थे। ऐसा करते हैं कि पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। ग्वाले ने अपनी पत्नी के अनुसार ठीक वैसा ही किया। फिर एक दिन वह ग्वाला जंगल को जाता है और पेड़ को काटने लगता है। पेड़ को काटते हुए चुड़ैल देख लेती है, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वह बोलती है, तुमने इस पेड़ को क्यों काटा? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वह चुड़ैल उस ग्वाले को वहीं पर मार देती है। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।